हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसक्यूएल के इस प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एसक्यूएल क्या होता है, आरडीबीएमएसएस क्या होते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होते हैं। आरडीबीएमएस का हम इंस्टॉलेशन देख चुके हैं जहाँ पे कि हम माई एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं। हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं कि टेबल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक आरडीबीएमएस की जरूरत पड़ती है। तो एक डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये अगर मेरा एक डेटाबेस है तो एक डेटाबेस को हम डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया था कि टेबल्स को हम कॉलम्स और रोज के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं एक आरडीबीएमएस के अंदर। माई सीक्वल के अंदर, सॉरी, जो नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं उसके अंदर जो स्टोरेज का फॉर्मेट रहता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर लेट्स से मेरा कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसका मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, तो इस डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि मेरा एक प्रोडक्ट का टेबल हो गया, मेरा एक पेमेंट्स का टेबल हो गया, राइट, मेरा एक कैटेगरीज का टेबल हो गया, एक टेबल मेरा यूजर्स का भी हो सकता है, और बहुत सारे यूज केसेस हैं जिस और बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं, या फिर मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका कि हम टेबल और क्रिएट कर सकते हैं फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊं कि हम पूरा का पूरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का हम स्कीमा कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अंदर हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए मेरा एक बहुत सिंपल क्वेरी है जिसको कि हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, और उस टेबल का हम नाम दे देंगे। तो लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय टेबल ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये क्वेरी लिखूं और मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि मुझे एक एरर आ जाता है। और यहां पे एरर क्या आता है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, सेलेक्ट द डिफॉल्ट डेटाबेस टू बी यूज्ड। यानी कि जो मेरा आरडीबीएमएस होता है, जो मेरा आरडीबीएमएस होता है, आरडीबीएमएस में हम मल्टीपल डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी हायरार्की रहती है वो ऐसे रहती है कि मेरा आरडीबीएमएस आ गया, आरडीबीएमएस के अंदर हम मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर हम, या फिर एक सिंगल डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की मेरी हायरार्की रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपने आरडीबीएमएस को यह बताना होगा कि मैं कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करना चाहता हूं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं वाईटी डेटाबेस के ऊपर काम करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी रन करूंगा जिसको हम कहेंगे यूज वाईटी डेटाबेस, यानी कि ये मेरा डेटाबेस का नाम हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि अब ये मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है। इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का जो सेक्शन है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वाईटी डेटाबेस है ये हाईलाइट हो गया है। फिलहाल हमारे आरडीबीएमएस में दो डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक सिस डेटाबेस जो कि ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है, और एक वाईटी डेटाबेस जो कि हमने पिछले सेशन में क्रिएट किया था। इस वाईटी डेटाबेस में आप देखेंगे टेबल्स का कॉलम, व्यूज का कॉलम, स्टोर्ड प्रोसीजर का कॉलम और फंक्शंस का कॉलम। तो फिलहाल अगर हम टेबल पे क्लिक करें तो ये एक एम्प्टी आउटपुट दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई टेबल जो फिलहाल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देता हूं तो ये मेरे को एक एरर थ्रो करेगा। तो मुझे टेबल के नाम के साथ साथ टेबल का स्कीमा भी बताना पड़ेगा। स्कीमा मतलब जैसा हमने ऑलरेडी बात किया था कि हमारा टेबल जो है वो कॉलम्स और रोज के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। तो मुझे हर एक टेबल की जो वैल्यू होगी, यानी कि वो किस उस कॉलम का क्या नाम होगा और वो किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो जैसे ये मेरा एम्प्लॉय टेबल अगर मैं बनाऊं तो इस टेबल का नाम मैंने एम्प्लॉय दे दिया। ठीक है, अब जो इसके कॉलम्स है ये
इन कॉलम्स का क्या नाम होगा और ये किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहला कॉलम दे देता हूं एम्प्लॉय आईडी के नाम पे, ठीक है। इसके बाद का मैं नाम दे सकता हूं एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और एक कॉलम में और बना दूंगा लेट्स से सैलरी, ठीक है। हम ये 3 कॉलम रखने वाले हैं। तो मुझे इसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। यानी कि क्या वो इंटीजर स्टोर कर सकता है, क्या वो कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, या वो इंटीजर और कैरेक्टर दोनों टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, या फिर क्या वो डेट टाइम का डेटा स्टोर करेगा। तो इसमें MySQL में बहुत अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स है जो कि हम आगे कमिंग वीडियोस में हम उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी को मैं दे सकता हूं इंटीजर डेटा टाइप, नेम को मैं दे सकता हूं varchar का डेटा टाइप, ठीक है। varchar का ये मतलब होता है कि मैं उसमें इंटीजर भी स्टोर करूंगा कर सकता हूं और मैं उसमें कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकता हूं। और सैलरी में फिर से दे दूंगा इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो ये चीज हमें जब अगर हम बहुत स्केल पे काम कर रहे होंगे, अगर हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो टेबल्स का स्कीमा, टेबल्स का जो इंटर रिलेशनशिप है और ये सारी चीजें, हो सकता है आपको ये टर्म्स अभी ना समझ में आ रहे हो कि टेबल्स का इंटर रिलेशनशिप वगैरह क्या है। ये सारी चीजें हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। बट जो टेबल का स्कीमा है और जो उनका इंटर रिलेशनशिप वगैरह है, ये हमें ऑलरेडी प्लान करके और उसके बाद हम टेबल्स को और आपस में उनको उनका जो इंटर रिलेशनशिप है वो हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय टेबल आ गया, यहाँ पे मैंने एक कॉलम दे दिया जैसा कि हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉय आईडी। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं और मैं इसका कॉलम का डेटा टाइप में दे दूंगा इंटीजर। फिर मैं दे देता हूं एम्प्लॉय नेम और मैं इसका डेटा टाइप जैसा कि हमने डिस्कस किया था मैं रख दूंगा varchar और मैं वैल्यू दे दी मैंने 50। और फिर मैं दे सकता हूं एम्प्लॉय की सैलरी और मैं इसका डेटा टाइप दे दूंगा इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। मैंने इस क्वेरी को रन किया और ये क्वेरी एकदम सही रन हुआ। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं स्कीमास को, तो आप देखेंगे कि यहाँ टेबल्स के अंदर एक सेक्शन आ गया है एम्प्लॉय के नाम से, यानी कि मेरा एक एम्प्लॉय टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आप यहाँ पे कॉलम्स देख सकते हैं, इंडेक्सेस देख सकते हैं, फॉरेन कीज और ट्रिगर्स। तो आप बाकी सारे चीजों का टेंशन मत लीजिए, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, आप कॉलम्स पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो कॉलम हमने यहाँ पे स्कीमा पे डिफाइन करा था वही सेम कॉलम नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। अब अगर मैं फिर से इसको डबल क्लिक करूं तो इसका जो भी नेम है और उसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब कि उसका क्या नाम है और उसका क्या डेटा टाइप है, यानी कि हम कौन से टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। यानी कि एम्प्लॉय आईडी और उसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। अगर मैं एम्प्लॉय नेम पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि उसका जो डेफिनेशन है वो उसका नेम एम्प्लॉय नेम है कॉलम का, और जो varchar है वो उसका डेटा टाइप है। और यहाँ पे 50 का ये मतलब है कि हम अप टू 50 कैरेक्टर्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हम 50 से ज्यादा स्टोर करेंगे तो या तो वो एरर थ्रो करेगा या फिर वो ट्रिम कर देगा। तो ये है पूरा का पूरा एक प्रोसीजर जिसके थ्रू हम डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम टेबल्स के अंदर वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप रिवीजन भी कर रहे हैं और आप साथ ही साथ कोडिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।